हेलो स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सम जनरल रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। सो सिमेट्री ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास कौन कौन से रूल्स है, आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना है, उसी से रिलेटेड हम इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो है द टू एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कंबाइन टू गिव थर्ड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, वाटर का ही एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, H2O हमने समझने के लिए यहाँ पे HA एंड HB लिखा है। ठीक है, सो एग्जाम्पल में हमने देंगे इसमें वाटर। ठीक है, C2 एक्सिस यहाँ पे हमारे पास इसकी रोटेशन लग रही है। जब हम इसमें 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे तो जो आपका B है ये इधर को आ जाएगा, H इधर को, और दोबारा से जब हम इसमें अप्लाई करेंगे सिग्मा V Z, ठीक है, सिग्मा V X, तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम इसी तरीके का प्रोडक्ट रहेगा। मतलब कि जो दो ग्रुप है, दो एलिमेंट है, वो जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो देंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सेकंड जो आपके पास रूल है वो है एनी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी ऑपरेशन रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एलिमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी का ऑपरेशन लगाएंगे तो वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। जैसे कि हमने C2 एक्सिस की जब इसमें रोटेशन थी मॉलिक्यूल में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल आपस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। बट जब हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी का ऑपरेशन लगाएंगे, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। मतलब कि इसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ऑपरेशन रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, C2 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू C2। ठीक है, फिर थर्ड रूल है मल्टीप्लिकेशन ओबे एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन ओबे करनी चाहिए। AB इंटू C इज इक्वल टू ABC ब्रैकेट के अंदर, ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, फिर है फोर्थ, वेयर एन ऑपरेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द इनवर्स ऑपरेशन वी गेट आइडेंटिटी। और यहाँ पर आप ये इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, आपके पास आता है रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस क्या होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस फॉर वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स। सो 3 टाइप की रिप्रेजेंटेशन है आपके पास डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स के लिए। सबसे पहले आती है वेक्टर, सेकंड वन इज मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज वेव फंक्शन। सो वेक्टर, in vector representations the various symmetry elements are represented by vectors along the 3 space coordinates x y z। सो वेक्टर में आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है थ्री एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई जेड एक्सिस जो आपके पास रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने वाटर का ही केस लिया है। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन बाय मल्किन सिम्बल्स। मल्किन सिंबल के द्वारा हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करी है। जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो आपके पास जो टेबल रहेगा वो कुछ इस तरीके से आप शो करोगे टेबल को। ठीक है, फिर सेकंड आता है मैट्रिक्स। द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय काई। ठीक है, सो फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए टेबल को रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स में। ठीक है, सो आइडेंटिटी के लिए आपके पास ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। फॉर प्लेन के लिए आपके पास यहाँ पे -1 आएगा, बाकी जो एग्जाम्पल में होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, 0 0 0, यहाँ पे 1 1 1 था, यहाँ पे 1 1 -1। ठीक है, फिर इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन में आपके पास -1 करके इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, फॉर रोटेशन एक्सिस में आपके पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज़ को हम पुट करके इसका आंसर निकालते हैं। फॉर इम्प्रॉपर एक्सिस के लिए आपके पास इस तरह का टेबल रहेगा। फिर है थर्ड टाइप रिप्रेजेंटेशन का वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन इट इन्वॉल्व्स द इफेक्ट ऑफ वेरियस सिमेट्री ऑपरेशन ऑन द ऑर्बिटल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये इसका टेबल रहेगा। और वेव फंक्शन आपके पास 2 टाइप्स के रहते हैं, रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल, दीज आर दोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिमेट्री ऑपरेशन विच कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड टू अ सेट ऑफ IRs इंफ्रारेड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं।
रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का ये एग्जाम्पल रहेगा। फिर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो कांट बी फर्दर रिड्यूस, जिसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी में, सो ग्रुप थ्योरी इज़ वेरी पावरफुल टूल एट द हैंड्स ऑफ chemist, a theorist, and a spectroscopist. It finds many applications, the details of which are beyond the scope of this book. So some important application of group theory are listed below. So first application है इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपकी ग्रुप थ्योरी मदद करती है, ठीक है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ SALCS सिमेट्री, एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो SALCS है ये यूज़ होते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। सो इसमें भी आपकी ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट प्ले अपना अदा करती है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इरेफ्स टू विच द वाइब्रेशन मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल बिलोंग। फोर्थ है डिटरमाइनिंग विच स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन इन इंफ्रारेड एंड रैमन स्पेक्ट्रा आर अलाउड और फॉरबिडन, राइट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने चाहो तो आप ये वाली एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगी दिस वन, डिटरमाइनिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, डिटरमाइनिंग विच मॉलिक्यूल आर पोलर और नॉन पोलर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स इनटू फर्मियोन्स एंड बोसोन्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो ये कुछ एप्लीकेशंस थी ग्रुप थ्योरी की। सेकेंड आता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग में हमारे पास ग्रुप थ्योरी कैसे कैसे यूज़ होती है, ठीक है। सो पाई बॉन्डिंग का हम एग्जांपल लेंगे BCl3 मॉलिक्यूल का। सो आप चाहो तो यहाँ से इसको भी देख सकते हो, ठीक है, पाई बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। वैसे तो मैंने ग्रुप थ्योरी की एप्लीकेशन करवा दी है, बट ये स्पेसिफिकली पाई बॉन्डिंग के लिए आपको सिलेबस में भी दी गई है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा करैक्टर टेबल से रिलेटेड, ठीक है। सो character table, the sum of diagonal element of a matrix is called character table. It is denoted by chi. Character table for C2V point group. So character table हमने किसके लिए करना है, C2V point group के लिए करना है। This character table contain 4 main areas and give following information, that is, so इसके 4 मेन एरियाज है। फर्स्ट एरिया हमें क्या बताता है, द नेम ऑफ पॉइंट ग्रुप दैट इज C2V which the possible symmetry element classified under approximate classes, that is E, C2Z, sigma XZ and sigma VZ. So C2V पॉइंट ग्रुप के अंदर आपके पास ये क्लास आती है, ठीक है। और इसकी जो क्लासेस है इसमें कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, आइडेंटिटी हो गया, C2 एक्सिस हो गई, ठीक है, सिग्मा V एंड सिग्मा V, या आप इसको ओपन करके लिख सकते हो सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ की, इसमें हमने एप्लीकेशन को यूज़ करना है, ठीक है। सो सेकेंड एरिया है, इट गिव द नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस पॉसिबल फॉर अ पॉइंट ग्रुप, ठीक है। एंड थर्ड है द करैक्टर corresponding to various class of symmetry element for all the IRs possible for a point group. And lastly, the respective combined basis for the various IR point groups. So ये आपके पास 4 मेन एरियाज थे करैक्टर टेबल के लिए C2V पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड, और हम C2V पॉइंट ग्रुप का जो टेबल है वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये है आपके पास टेबल, एरिया 1 ये है, एरिया 2, एरिया 3 एंड एरिया 4, ठीक है। सो एरिया 1 आपके पास क्या क्या कंटेन करा है, E, C2, सिग्मा XZ एंड सिग्मा V को कैरी करा है, जो हमने पहले ही बात कर दी थी, ठीक है। एंड एरिया 2 में आपके पास क्या है, एरिया 2 में आपके पास आते हैं मल्किन सिम्बल्स, ठीक है, विच इंडिकेट द सिमेट्री ऑफ वेरियस IRs दैट आर पॉसिबल फॉर अ पॉइंट ग्रुप, राइट। फिर एरिया 3 आपके पास ये वाला एरिया 3 है, ये क्या कर रहा है, फंडामेंटल बेसिस, मतलब ये बेसिस दे रहा है IR के, इंफ्रारेड
स्पेक्ट्रोस्कोपी के ये फंडामेंटल बेसिस प्रोवाइड करता है। एंड एरिया 4 कंटेन्स द कंबाइंड बेसिस फॉर द वेरियस IR। ठीक है, ये हो गया आपके पास कैरेक्टर टेबल फॉर C2V पॉइंट ग्रुप। एंड इसके जो स्टेप्स है, हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करके इस कैरेक्टर टेबल को बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है दिस वन, IR फॉर C2V इज इक्वल टू 4। क्लासेस ऑफ ऑपरेशन भी हमारे पास क्या है, 4 है, जो कौन कौन सी है, E, C2 एंड सिग्मा V X Z एंड सिग्मा YZ। ठीक है, डायमेंशन फॉर C2V, इसमें हम डायमेंशन लेंगे। सो डायमेंशन हमने ये एजम्पशन करना है कि हमने डायमेंशन लिए है L1, L2, L3 एंड L4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर प्लस L4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। डायमेंशन कांट बी 0, सो डायमेंशन हमारे पास 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो हम इस इक्वेशन को इस वे में भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, हमने 0 नहीं करना है। ठीक है, सो ऑल 4 रिप्रेजेंटेशन आर इन 1 डायमेंशन। तो ये कौन से डायमेंशन में है, एक ही डायमेंशन में है, चारों के चारों जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। सिंस करेक्टर corresponding टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज द डायमेंशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ऑल 4 IRs RE इज इक्वल टू 1। सो करेक्टर corresponding टू CZ सिग्मा V XZ एंड सिग्मा V YZ विल बी, सो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, the square of character representation is equal to order of the group। ठीक है, हम I square is equal to सिग्मा X I square प्लस Y I square प्लस Z I square is equal to 4 करके लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी XI is equal to प्लस -1। ठीक है, YI की एंड ZY की भी सेम ही रहेगी। ठीक है, फिर हम इसको अगेन एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पास इसकी कुछ इक्वेशन बनेंगी जब हम इसको IR ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है कैरेक्टर टेबल के लिए। फिर हम सेकंड ग्रुप में या सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास आउट ऑफ डायमेंशन IRs 2 आर सिमेट्री पॉजिटिव इज इक्वल टू A with respect to principal axis and 2 are symmetry negative is equal to B with respect to C2। Representation of symmetry to sigma V YZ are labeled as A1 and B1 and anti-symmetric to sigma V labeled as A2 and B2। ये सेकंड आपके पास एरिया में रहेगा। फिर है एरिया 3। ठीक है, एरिया 3 का R इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिस विच डू नॉट चेंज पोजिशन एंड डायरेक्शन, नंबर ऑफ बेसिस विच डू नॉट चेंज पोजिशन बट चेंज डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमने इससे माइनस कर देना है। ठीक है, चूजिंग Z वेक्टर एज बेस इन फंडामेंटल बेसिस, X वेक्टर, Y वेक्टर, Z वेक्टर एंड RX RY एंड RZ। सो ये आपके पास इस तरीके से इसके आंसर आएंगे। ठीक है, सो लास्टली हम इसकी सिमेट्री के बारे में बताएंगे कि RX की सिमेट्री B1 है, RY की B2, R2 की A2 सिमेट्री रहेगी। देन अगेन कैरेक्टर टेबल फॉर C3V पॉइंट ग्रुप। C3V पॉइंट ग्रुप का हमारे पास कैरेक्टर टेबल क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेशन लगेंगे वो रहेंगे E2 C3 एंड 3 सिग्मा V। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये रहेगा आपके पास ओवरऑल टेबल फॉर C3V पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल ये रहेगा आपके पास। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जो समरी है वो यहाँ से देख सकते हो। ओके, दिस वन या ओके।